नाजरीन, पश्तून कौन है? आखिर ये जर्री कौम जिसने कोहे हिंदुकश और उसकी वादियों में हजारहा साल से डेरे डाल रखे हैं, जिसने उन पहाड़ों को बड़े बड़े सूरमाओं के लिए नाकाबिले तस्खीर बना दिया, जिसे अंग्रेज ने जंगी नस्ल करार दिया, जिसके नगमों में पहाड़ों के झरनों जैसी मिठास है, जिसके अज़म में चट्टानों की सी पुख्तगी नजर आती है और जिसकी सरजमीन को आलमी ताकतों का कब्रिस्तान कहा जाता है, ये कहाँ से आई थी, इसके बड़े कौन थे? इस हवाले से सदियों से तारीख दानों और कौमों की तारीख पढ़ने वालों में एक तजस्सुस रहा है। पश्तूनों के बारे में एक थ्योरी ये पाई जाती है कि ये बनी इसराइल के उन कबाइल में से हैं जो हैकल सुलेमानी की तबाही के बाद वापस नहीं गए और उन्हीं इलाकों में बसेरा कर लिया जहाँ वो गालिबन तिजारत की गर्ज से आए थे। इस्लाम से कब्ल के ज़माने के पठानों का ताल्लुक यहूदी अंबिया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जोड़ा जाता है। इसी कहानी में कुछ सदियों के बाद बख्तुल नसर का नाम आता है और ये रिवायत सुनाई जाती है कि यहूदियों के आबाओ अजदाद को जब यरूशलेम से निकाला गया तो वो यहूदी जो अफगानों के आबाओ अजदाद थे मशरिक ही में रह गए और वापस यरूशलेम ना लौटे। इनमें से कुछ घोर के पहाड़ों की तरफ निकल गए। इस इलाके को हम आज के दौर में हज़ारा जात कहते हैं और बाकी अरब में मक्का के अड़ोस पड़ोस में चले गए। ये दोनों कॉलोनियाँ बनी इसराइल या बनी अफगान के नाम से मशहूर हुई। ये बात भी काबिल गौर है कि अगरचे इस्तेला अफगान या पठान बगैर किसी तासुब के बोली जाती है, लेकिन ये भी किस्सा है कि इन लोगों की एक सीनियर शाख भी है जिसे सारबानरेस कहा जाता है। इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये खालिस अफगान हैं और कौम की दूसरी शाखों के मुकाबले में यही असलुल नस्ल बनी इसराइल हैं। अफगान तारीखदान लिखते हैं कि इसराइल के पहले बादशाह साउल का एक बेटा था जिसका नाम अरमिया या जर्मिया था। उसका भी एक बेटा था जिसका नाम अफगान था। हालांकि इब्रानी सहीफों में इस बेटे का कोई जिक्र नहीं मिलता। अरमिया की वफात के बाद उनके बेटे अफगान की परवरिश हज़रत दाऊद ने की और हज़रत सुलेमान की अहद हुकूमत में ये बेटा फौज का सिपा सलार बन गया। यहाँ से लेकर बाद में कैद के ज़माने तक 4 सदियों का फासला है। चूँकि बख्तुल नसर का भी जिक्र किया गया है, इसलिए यही गुमान किया जाता है कि ये जिक्र दूसरी कैद का है जो 6ठी सदी कबल मसीह में की गई थी और इसमें जोडा को यरूशलेम से निकाला गया था, जबकि पहली कैद का ज़माना उससे 100 साल पहले का है जिसमें इसराइल को सुमारिया से ताल्लुक़ रखने वाले शल्मनेसेर ने कैद किया था। और अगर इसको सच मान लिया जाए तो फिर ये दावा गलत साबित हो जाता है, जिसके मुताबिक कहा जाता है कि अफगान के बेटे बनी इसराइल का ताल्लुक गुम हो जाने वाले 10 कबीलों से है। 10 कबीलों के नजरिए की हिमायत में बहुत से लोग खड़े हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स ज़माने में ओरिएंटल स्टडीज़ के बानी सर विलियम जोन्स इस नजरिए की हिमायत में कहते हैं कि अफगानों का ताल्लुक बनी इसराइल के गुम हो जाने वाले 10 कबीलों से है, जिनका जिक्र नबी अस्दारस रहमुल्लाह ने भी किया कि वो कैद से भाग निकले थे और उन्होंने अरसरात के मुल्क में पनाह ले ली थी। इस मुल्क के बारे में उनका कहना है कि ये मौजूदा हज़ारा जात से मुशाबत रखता है। एल्फिनस्टोन भी इस अमकान को यकसर मुस्तरद नहीं करते और कहते हैं कि जब बनी इसराइल के 12 में से 10 कबीले कैद के बाद मशरिक ही में रह गए और वापस ना लौटे और ये इम्कान अफगान उन्हीं की औलाद हैं, तो ये इम्कान दोनों बातों की वजाहत आसानी से करता है कि बनी इसराइल के कबीलों की गुमशुदगी और अफगान कौम की इब्तिदा मक्का की तरफ जाने वाले यहूदियों के बारे में उनका कहना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मक्का में मुतअद्दिद यहूदी आबाद थे और यही इस इम्कान को दुरुस्त साबित करता है। यहाँ से उनकी तकसीम से इनका नाम खैबर पड़ गया और अगरचे खैबर अब किसी पख्तून कबीले का नाम नहीं मगर अब भी अफगानिस्तान में एक सूबे का नाम है। तहजीब बाबुल के दौरान कैद के ज़माने से लेकर आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक 1200 साल का अरसा बनता है। इस पूरे अरसे में हमें कोई जिक्र नहीं मिलता सिवाय इस बात के कि घोर के आसपास कई इलाकों में, जिनमें बाद में काबुल, किंदार और गजनी को भी शामिल कर लिया गया, बनी इसराइल की आमद में मुसलसल इजाफा होता रहा और उन लोगों ने मुकामी तौर पर आबाद काफिरों के खिलाफ जंग और बेशतर मुकामी लोगों को कत्ल किया। हमें यह भी बताया जाता है कि इन लोगों ने इस पहाड़ी इलाके में अपनी सल्तनत कायम की और ये सल्तनत गजनी के महमूद यानी सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने तक कायम रही। गजनी का ज़माना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से 400 साल बाद आता है। महमूद गजनवी के ज़माने में इन लोगों के इस्लाम कबूल करने का सिलसिला शुरू हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पख्तून तारीख साज दावे करते हैं कि इनका ताल्लुक भी मक्का के करीब रहने वाले उन लोगों से था जो अफगानों की औलाद में से थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही हज़रत खालिद बिन वलीद ने घोर के लोगों को खत लिखकर इस्लाम कबूल करने की दावत दी। इस खत के जवाब में घोर के इलाके से एक काफिला कैस की सरबराही में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए मदीना रवाना हुआ।
कैस के बारे में कहा जाता है कि वो साउल की औलाद में से था। अफगान तारीख में दर्ज है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कैस एक यहूदी या इब्रानी नाम है और उन्होंने कैस को अब्दुल रशीद का नाम दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि चूंकि उनकी निस्बत मुल्क तालूत से भी है, इसलिए उन्हें मुल्क पुकारना भी मुनासिब होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैस को लकड़ी के इस मजबूत अरशे से भी तशबीह दी जिस पर जहाज की तामीर की जाती है और जिसे समुद्री लोग पठान कहते हैं। यूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल रशीद को पठान का लक़ब भी दिया। कैस के वाक़े में कोई सच्चाई नहीं। 11वीं सदी ईस्वी के मौरिख और अलबेरूनी दरबारी अलूतबी जैसे काबिल एतबार मुसलमान तारीख नवीसों के मुताबिक कैस के वाक़े में सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये लोग महमूद गजनवी के ज़माने में लिख रहे थे और कैस का ज़माना उससे 400 साल पहले का है और 400 साल गुजरने के बावजूद काबुल का सूबा मुसलमान सूबा नहीं बना था। काबुल का सूबा महमूद गजनवी के ज़माने में मुसलमान सूबा बना था। हिंदुस्तान के इलाके जेपाल के हिंदू शाही सल्तनत काबुल तक फैली थी और महमूद गजनवी को कोहे सुलेमान की पहाड़ियों में रहने वाले काफिर अफगानों के खिलाफ लड़ाई करना पड़ी थी। 1192 ईस्वी में मुसलमान हमला आवरों और शुमाली भारत की हिंदू बादशाहत के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग, जिसमें मुअज़्ज़ज़ ज़ीन महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज को शिकस्त दी थी और इस जंग में हिंदू बादशाह की फौज में अफगान घुड़सवार भी शामिल थे। इस जंग में दोनों तरफ से अफगान लड़े थे। लिहाजा इस बात से साबित होता है कि 12वीं सदी ईस्वी के आखिर तक भी तमाम अफगानियों ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। हालांकि ऊपर बयान की गई कहानियों में दावा मिलता है कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद में अफगानों की अक्सरियत ने इस्लाम कबूल कर लिया था। शुमाल मगरबी सरहद सूबा यानी आज का खैबर पख्तूनख्वा, उसके आखिरी अंग्रेज़ गवर्नर ओलिव कैरो ने इस खित्ते में कई साल गुजारे और उनकी किताब द पठान्स पश्तून कौम से मुतालिक एक मुस्तनद किताब तस्वुर की जाती है। ये किताब 1957 में छपी। किताब के मुसन्निफ ओलिव कैरो के मुताबिक सैयद अब्दुल जब्बार बहुत पढ़े लिखे और नेक आदमी हैं जो पठानों की तारीख से वाकफियत रखते हैं। उनका ये मानना है कि पख्तून या पठान नस्लें आरियाई नहीं बल्कि सामी हैं। वो इस बात का इकरार करते हैं कि पश्तो ज़ुबान फ़ारसी से करीब है और अगरचे इसमें अरबी के ढेरों अल्फाज शामिल हैं, जिस तरह अंग्रेज़ी में लातीनी ज़ुबान के अल्फाज शामिल हैं, मगर बुनियादी तौर पर पश्तो एक आरियाई ज़ुबान है। उनकी ये बात वजह है कि ज़ुबान की मदद से हम नस्ली आगाज़ का पता नहीं चला सकते। हुआ ये होगा कि जब सामी लोग अफगान इलाकों में दाखिल हुए तो उन्होंने यहाँ पहले से बोली जाने वाली ईरानी ज़ुबान अपना ली। बस इतनी सी बात है। बैलियू एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात करते हैं। सारबेनार के 2 बेटों के नाम पर राजपूत नामों का असर नजर आता है। इनके मुताबिक सारबेनार के 2 बेटों के नाम शरफुद्दीन और खैरुद्दीन, जिन्हें अफगान शरगमून और खुरशमून कहते हैं, ये नाम राजपूत नामों सोरजन और कृष्ण से निकले हैं। इसके अलावा सारबेनर भी राजपूत नाम से सोरियाबान से निकला है और अगर इस नजरिए को मान लिया जाए तो पश्तूनों के तमाम रिवायती नस्ब नामों पर सवालिया निशान लग जाते हैं। अब हकीकत क्या है ये तो खुदा ही जानता है।